दोस्तों आज का जो हमारा मैच है बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। यानी जो हमारा मैच है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2007 का 10वां T20 मैच, जो कि खेला गया था 14 सितंबर 2007 को शुक्रवार के दिन। और ग्राउंड था डरबन डरबन ग्राउंड था, दक्षिण अफ्रीका वाला। ठीक है दोस्तों, इस मैच में भाई पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और बोला कि हम पहले करेंगे गेंदबाजी। तो वही भारत की उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। तो बोला भाई ठीक है। तो इंडिया की तरफ से आते हैं दोस्तों गौतम गंभीर एंड वीरेंद्र सहवाग। गौतम गंभीर आते हैं और गौतम गंभीर चले भी जाते हैं। पहले ओवर में मोहम्मद आसिफ ने अपनी ही गेंद पर उनको कैच आउट कर लिया। वो आगे बढ़कर, आपने वीडियो देखी होगी कि उस मैच में आगे बढ़कर गौतम गंभीर सीधा स्ट्रेट आउट मारना चाहते थे, लेकिन सीधा मोहम्मद आसिफ अपनी गेंद पर उनको कैच आउट कर देता है। यानी 3 गेंदें खेलकर बिना कोई रन बनाए वो आसिफ के द्वारा अपनी गेंद पर कैच आउट कर जाते हैं। दूसरे ओपनर यानी वीरेंद्र सहवाग, जो कि 3 गेंदें खेलते हैं, एक चौके में से 5 रन बनाते हैं, और वो भी मोहम्मद आसिफ के द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। मोहम्मद आसिफ की जो भाई स्विंग होती थी ना गेंद, बहुत ही ज़बरदस्त स्विंग गेंदबाज थे। फिर आते हैं दोस्तों वन डाउन में आते हैं रॉबिन उथप्पा, जो कि उस समय अपना हल्के हल्के कदमों से जो स्टेप आउट करने वाला जो शॉट था उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, तो उथप्पा उस मैच में दोस्तों अच्छी पारी खेलते हैं, 39 गेंदों का सामना करते हैं और 4 चौके और 2 छक्कों की वजह से वो 50 रन बनाते हैं। और उसके बाद में वो सोहेल तनवीर की गेंद पर विकेट कीपर कामरान अकमल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं दोस्तों युवराज सिंह दोस्तों उस मैच में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और 4 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ एक ही रन बनाकर शोएब मलिक की गेंद पर मोहम्मद आसिफ को कैच दे बैठते हैं। उल्टा बोल गया क्या मैं? मोहम्मद आसिफ की गेंद पर शोएब मलिक को कैच दे बैठते हैं, उल्टा बोल गया था। उसके बाद में आते दोस्तों दिनेश कार्तिक, 9 गेंदें खेलकर 2 चौके की मदद से 11 रन बनाते हैं और वो मोहम्मद आसिफ के द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। भाई मोहम्मद आसिफ की 4 विकेट होगी यहाँ तक। उसके बाद में आते हैं भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, 31 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाते हैं और वो यासिर अराफात की गेंद पर यूनिस खान को कैच दे बैठते हैं। उसके बाद में आते हैं इरफान पठान, 15 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों की मदद से 20 रन बनाते हैं और अफरीदी के द्वारा उनको बोल्ड कर दिया जाता है। भाई फिर आते हैं भाई टर्मिनेटर यानी हरभजन सिंह, 4 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाते हैं और वो भी अफरीदी के द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। फिर आते हैं भाई वर्तमान में भारत के चीफ सेलेक्टर अजय तगरकर, 9 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाते हैं और वो कामरान अकमल के द्वारा उनको रन आउट किया जाता है। और सबसे लास्ट में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए एस श्रीसंत यानी संता कुमार श्रीसंत, 3 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन ही बनाते हैं और वो नॉट आउट रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों पूरी 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद भारत का स्कोर होता है 141 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए जो टारगेट था वो था 142। अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान की गेंदबाजी की, तो मोहम्मद आसिफ 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट लेते हैं। यासिर अराफत 4 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट लेते हैं। सोहेल तनवीर 4 ओवर में वो भी 18 रन देते हैं लेकिन विकेट सिर्फ 1 लेते हैं। और शाहिद अफरीदी 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों पाकिस्तानी टीम के सामने टारगेट था 142 और इस टारगेट को पूरा करने के लिए उनकी तरफ से दोनों ओपनर आते हैं, सलमान बट और इमरान नज़ीर दोस्तों उनके बहुत ही आक्रामक खेलने वाले प्लेयर थे। तो सलमान बट दोस्तों वो भी इस मैच में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते और 25 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 चौकों की मदद से 17 रन बनाकर वो अजीत अगर की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी यानी विकेट कीपर के हाथों में कैच आउट जाते हैं। उसके बाद में आते हैं दोस्तों दूसरे ओपनर इमरान नज़ीर, जो कि 8 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से सिर्फ 7 रन आते हैं। और उसके बाद वो आरपी सिंह यानी रुद्र प्रताप सिंह, जो कि भारत के लेफ्ट हैंड के एक तेज गेंदबाज थे, उनके द्वारा बोल्ड कर दिया जाता है। और उस वर्ल्ड कप में दोस्तों आरपी सिंह और श्रीसंत की जो जोड़ी थी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की थी। उसके बाद में आते दोस्तों पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल, जो कि 13 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौका और 1 छक्का में से 15 रन आते हैं और वो भी आरपी सिंह के द्वारा उनको रन आउट कर दिया जाता है। फिर आते हैं यूनिस खान, जो कि 8 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन आते हैं और वो इरफान पठान के द्वारा बोल्ड आउट हो जाते हैं।
उसके बाद में आते हैं दोस्तों शोएब मलिक, जो कि 18 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके की मदद से 20 रन बनाते हैं और इरफान पठान की गेंद पर उनको हरभजन सिंह कैच आउट कर लेते हैं। फिर आते हैं दोस्तों मिसबाह उल हक का दोस्तों याद होगा कि फाइनल मैच में छक्का सभी को याद है। तो मिसबाह उल हक इस मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और सिर्फ 35 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 1 छक्का से 53 रन बनाते हैं और उसके बाद में वो श्रीसंत और उथप्पा के द्वारा उनको रन आउट किया जाता है। फिर आते हैं दोस्तों बुम बुम शाहिद अफरीदी, लाला जी आते हैं उसके बाद में और 9 गेंदों का सामना करते हुए 7 ही रन बनाते हैं और वो हरभजन सिंह की गेंद पर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच उड़ जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों यासिर अराफात, जो कि 5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाते हैं और वो अंततः नॉट आउट रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों पूरी 20 ओवर की बल्लेबाजी करने के बाद पाकिस्तान का भी स्कोर रहता है 141 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यानी ये जो मैच था वो जाता है, स्कोर हो जाता है लेवल, अब होगा सुपर ओवर इस मैच में होता है बॉल आउट का, उस टाइम था ऊपर सुपर ओवर नहीं था, उस टाइम होता था बॉल आउट। तो इस तरह दोस्तों अगर बात करें इंडिया की बॉलिंग की, तो रुद्र प्रताप सिंह यानी आरपी सिंह 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट, श्रीसंत उस मैच में कोई विकेट नहीं लेते हैं और 4 ओवर में 29 रन खर्च करते हैं। अजीत अगर 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट, इरफान पठान अच्छी गेंदबाजी करते हैं 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट और हरभजन सिंह 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट। तो इस तरह दोस्तों स्कोर हो जाता है लेवल। अब एम्पायर ये फैसला करते हैं कि भाई अब जो मैच करने निकलेगा वो होगा बॉल आउट के द्वारा। तो बॉल आउट के लिए वे अपने तीनों आ जाते हैं, फर्स्ट तीन बॉलर आ जाते हैं, वैसे 5 थे लेकिन पहले 3 में हो जाता है फैसला इस मैच में। तो इंडिया की तरफ से इंडिया की पहले होती है बॉलिंग। तो पहला बॉल इंडिया की तरफ से बॉल आउट करते हैं वीरेंद्र सहवाग, जो कि वीरेंद्र सहवाग नेट पे प्रैक्टिस होती थी उसमें भारतीय प्लेयर बताया कि अच्छी बॉल आउट करते वो, मतलब थ्रो अच्छा लगाता था उनका, बॉलिंग में स्टंप को हिट करते थे। तो उन्होंने दिया, धोनी पीछे विकेट कीपर खड़े हो गए और इधर से बॉलिंग करते वीरेंद्र सहवाग ने बॉल डाली और सीधी जाके लगी स्टंप को। इंडिया का 1, पाकिस्तान 0। पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों पहली गेंद डालने के लिए आते हैं उमर गुल करते हैं और वो मिस हो जाते हैं। तो इस तरह इंडिया 1, पाकिस्तान 0। फिर दूसरा इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं रोबिन उथप्पा भी बॉल डालते हैं और बॉल डालते ही गेंद जाके स्टंप को हिट करती है और अपनी टोपी को उतार कर चारों तरफ से अभिवादन स्वीकार करते हैं। उधर से फिर पाकिस्तान की तरफ से दूसरा गेंद लेकर आते हैं यासिर अराफात, वो भी गेंद को मिस कर देते हैं। तो इस तरह दोस्तों इंडिया 2, पाकिस्तान 0। अब तीसरा गेंद जो भारत की तरफ से लेकर आते हैं वो आते हैं हरभजन सिंह, वो अपनी गेंद डालते हैं और उनकी गेंद भी स्टंप को हिट करती है। यानी इंडिया 3, पाकिस्तान 0। अभी अगर पाकिस्तान टीम को इस मैच को यहीं पर नहीं हारना था तो अगले गेंदबाज को तो गेंद हिट करनी ही करनी थी। तो अगला भाई पाकिस्तान की तरफ से आते हैं शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी भी उस गेंद को विकेट को हिट नहीं कर पाते और उनकी तो गेंद वाइड जाती है, बहुत वाइड जाती है। तो इस तरह दोस्तों वहीं पर इंडिया बॉल आउट के नियम के द्वारा उस मैच को जीत जाता है। तो ये था दोस्तों इंडिया का मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और 2007 का वर्ल्ड कप। अगर दोस्तों इस मैच में हम मैन ऑफ द मैच की बात करें तो वैसे तो इंडिया मैच को जीत गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद आसिफ को उनकी बेहतरीन बॉलिंग के लिए उस मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों अगर आपने भी वो मैच देखा था तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना।